बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबे, बाप। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। मिस करता हूँ, रोज करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ तुम्हारी कसम। जान वाले आते जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। ईमानदारी रखी है हमने अपने किरदार में, लोग आवारा कह सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा भी नहीं हो सकता। कभी भी मौत को एक्सपीरियंस करना हो ना, तो ऐसे लोगों के साथ वर्कआउट करना जो तुम्हारे लेवल के हो या तुम्हारे लेवल के बहुत ऊपर हो। वो तुम्हें फील कराएंगे कि बस आज जैसे तैसे इनसे बच जाऊं और घर पहुंच जाऊं, मगर बिलीव मी अब वही असली वर्कआउट। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूं, मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। कि तेरी याद ना आए ऐसी कोई रात नहीं होती, और मोहब्बत तुझसे आज भी है मेरी जान। वो बात लगे कि हम तुझसे मेरी बात नहीं होती। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। जंगल के बाहर खड़े रहकर शिकार नहीं किया जा सकता, शिकार करना है तो जान हथेली पर रखकर जंगल में घुसना पड़ता है। अगर जुल्म को मिटाना है तो जुल्म से टकरा जाओ। विरासत में मेहनत मिली है बाप दादा की तरफ से, कहानी मैं खुद लिखूंगा लाला, तुम हराम खाओ की चालों से। और जहाँ भाई की लड़ाई हो जाए वहाँ आधी रात को भी खड़े, हम भीड़ देख के भगने के ना। और रही बात इस शरीर की, तो ये दाबने को बनाया, दबने को ना। अबू मैं तेरे बिन मर जाऊंगी, इस बात पे कभी विश्वास मत करना। और लड़की कितनी भी लॉयल हो मेरे भाई, कभी सच्चा प्यार मत करना। एक यही रिश्ता है जिसका कोई सौदा नहीं हुआ है। छोटे भाई के रहते हुए बड़े भाई को कोई हाथ लगा दे, ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूं, मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। बनानी है तो औकात बना मेरे भाई, गर्लफ्रेंड भी कोई बनाने की चीज है। मर्द का कलेजा बड़ा होना चाहिए, मुझे तो बिल्लियों की भी बड़ी होती है। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को पूरे, मतलब हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को, सच्चा खिलाड़ी वही। खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो, क्यों? सिगरेट गांजा तो बच्चे फूंकते हैं, मैंने तो अपना पूरा करियर फूंक रखा है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए।
और भाई अभी मैं कुछ नहीं हूँ, एकदम जीरो हूँ, जीरो। मगर आने वाले टाइम में मेरे भाई इतनी मेहनत करूंगा कि किस्मत खुद बोले कि भाई जिद्दी तो बहुत मिले। मगर यार तूने तो हद ही कर दी, तो भाई टाइम का इंतजार करो, बहुत तगड़ा धमाका करूंगा, ठीक है। जय बाबा की। हुजूर ने फरमाया कोई दोस्त कभी अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए, कभी मजाक ना उड़ाए। देखे ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कद ऊंचा है, किसी का नीचा है। मजाक ना उड़ाए, लफ्जों में, मानों में, इशारों में, किसी भी हवाले में। अपने दोस्त का जहाँ मजाक होता है वहाँ नफरत पैदा होती है, याद रखना। और ताल्लुक है मेरा एक ऐसी वाहिद कौम से जो अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ शिर्क समझते हैं। जिनके इरादे बुलंद होते हैं इंस्पेक्टर, वो आसमान को भी जमीन पर उतार लाते हैं। ये मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। तो खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। अपना उसूल ना सीधा सा है, मैं किसी दूसरे के दम पे ना खड़ा होके अपने आप को बड़ा नहीं बताता। भले ही 10 रुपए कमाता हूँ, लेकिन खुद के दम पे। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये वहां भी जा सकती हैं जहां इंसान नहीं जा सकते। अल्लाह से लेकर मौजज़ों तक और कुन से लेकर फयाकुन तक। ये गुलाब देनिया नहीं जुबान देनिया बालक है, कदे जार मान रहा हो। और इज्जत के 2 रुपया भी बहुत हो, कदे 1000 गालेगा अपने आप ने साहूकार मान रहा हो। बाकी धर्म की जड़ेरी हो हट ठेरे ना बूंदा बोलना हमने भी आओ, कदे अपने आप ने कलाकार मान रहा हो। न मैगजीन रव खाली जेड़ा हो हमारी प्याली हाथ कड़ी मारे हाथ का सनाला डार्लिंग। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा। हम अपने अंदाज में मस्त हैं। अब जरूरी तो नहीं कि हर किसी को पसंद आए। भाई 90% उन लोगों के पास वो दोस्त नहीं है जो उनको जिम लेके जा सके, लेकिन जिसके पास भी है ना मेरे भाई, संभाल के रखो, क्योंकि वो तुम्हें बॉडी बिल्डर बनता हुआ देखना चाहते हैं, नशेड़ी नहीं। हम जबरदस्ती किसी से ताल्लुक नहीं रखते, जो जहां छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। और मेहनत वो चीज है उस्ताद जिसके आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है। आ गए वापस उसी अंदाज में जिस अंदाज में तुम मुझे देखना चाहते थे। मेरे भाई तू सिर्फ बॉडी बना, क्योंकि इन रंडियों का क्या है, ये आज किसी से तो कल किसी और से मरवाएंगी। हमसे झूठ बोलने की गलती मत करना मेरी जान, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग लोग हैं। अक्सर शक्ल देखकर जन्म कुंडली निकाल दिया करते हैं। मैं कभी लड़कियों की महफिल में बैठा नहीं हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने का कोई लिहाजा नहीं है। प्यार में पागल लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, प्यार में पागल लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, इसलिए मेरा
प्यार में मिला सोना बाबू, करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूं। मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। और जहाँ भाई की लड़ाई हो जाए वहाँ आधी रात को भी खड़े, हम भीड़ देख के भगने के ना। और रही बात इस शरीर की, तो ये दावने को बनाया, दबने को ना। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी। और स्त्रीषु जितात्मा, स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते। जो लोग समाज में हमें बुरा बताते हैं, अफसोस उनकी औलाद हमारे जैसा ही बनना चाहती है। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। विरासत में मेहनत मिली है बाप दादा की तरफ से। कहानी मैं खुद लिखूंगा लाला, तुम हराम खाओ की चालों से मैं घंटा नहीं गिरूंगा। लाला लाइफस्टाइल। याद रखना, बंदे बंदों के मोहताज नहीं, बंदे रब के मोहताज है। और अगर कोई बंदा किसी का भला करता है ना, तो बस अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है। बाकी दे अल्लाह ही राह है। बंदे बंदों के मोहताज, तू क्या सोचने लग गया था? तू खुश है? तुम मुझे क्या जानोगे? मेरी असलियत तो मेरा खानदान भी नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया, जो मुसलमान मरा इस हाल में कि ना उसने अल्लाह की राह में कभी जंग की, न जंग की ख्वाहिश रखी, न उसके दिल में शहादत की आरज़ू थी, मात अला शोबतिन मिनन निफाक, तो वो एक किस्म के निफाक पर मरा है, ईमान पर नहीं मरा। कल को जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना, और तुम्हारे दुश्मन तुमको हराने की हर कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंडा अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित, पता नहीं कब कौन अपना पराया बन जाए और तुम्हारे भेद दुश्मन को देकर तुम्हें बर्बाद कर दे। पहले तो वो इतना कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन अब कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफी हॉट हो गया है। सीरियसली, इतनी जल्दी कोई इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है? कितने बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। बड़े दिनों बाद मेरा दिल सिर्फ ये सोचकर रो दिया कि ऐसा क्या पाना था तुझे जिंदगी में जो तूने सब कुछ खो दिया। और भाई, किसका साथ ढूंढ रहे हो? भीड़ का हिस्सा बने रहने में मजा आता है, क्यों? लेकिन चाहत दिल में है राजा बनने की, सम्राट बनने की, सक्सेसफुल बनने की। ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती भाई। या तो आप राजा बनोगे या प्रजा बनोगे। काम आप कर रहे हो प्रजा वाले, भीड़ वाले, राजा कैसे बनोगे? अपने जीवन में अगर आपको ये जनरेशनल जो आपका कर्ज चलता हुआ आ रहा है ना, अपने पूरे परिवार का जो ये प्रॉब्लम लेके ढोते हुए आ रहे हो, अगर इसको ब्रेक करना है ना, तो अकेले निकलना पड़ेगा घर से। इसमें तिरस्कार भी होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, निगेटिविटी भी होगी, लोनलीनेस भी होगी, अकेलापन कहते हैं ना जिसे, वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अगर गौतम बुद्ध भी यही सोचते ना घर से निकलने से पहले कि हाय मैं अकेले कैसे चलूंगा, कैसे जाऊंगा, तो वो गौतम बुद्ध नहीं बनते। तो घर से निकल के ही आपको वो हासिल होगा जिसकी तलाश आप कर रहे हो, वो भी अकेले। अपने प्रॉब्लम्स के, अपने केयर्स को सामना करने के लिए आपको अकेले निकलना पड़ेगा। राजा बना जाता है, लेकिन कुछ ट्रेड्स होते हैं और उन्हीं ट्रेड्स को फॉलो करके हर इंसान अपने जीवन में कुछ नया अलग करता है।
सो डू इट नाउ। रे का डेढ़ पसली कोई रहेगो, जिम में जा बॉडी बना, औंधी खोपड़ी के जब बात करी हमते। लड़की वो चुनना जो तुम्हें असफल होने पर भी प्यार करे, क्योंकि कामयाब होने पर तो दुनिया भी बाप बना लेती है। शेर हूं मैं शेर, अकेला लड़ूंगा। और मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मन तक़र्रब इलैया, जो मुझे मनाने आता है तो लक़ैतुहु मिन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। लोग कहते हैं कि दर्द आपको मजबूत बनाता है, मेरी बात कहूं तो दर्द ने मुझे एक निर्दयी राक्षस बना दिया। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। अकेले रहता हूँ यार, अकेले रहने का शौक हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई और वही जिंदगी है। अकेले रहना ही ठीक है, मेरा हिसाब ये है। किसी के साथ रहोगे वो छोड़ के जाएगा, परेशान होगे, रोगे, दुखी होगे, अकेले रहो यार। पहचान छोटी हो या बड़ी, खुद के दम पे होनी चाहिए लाला। क्यों आम तू मैनू समझ रही, तेनू है नहीं अंदाजा पावर दा। पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। ये हमारी जवानी की खूबसूरती है, हम औरतों में नहीं मर्दों में मशहूर हैं।